अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल उर्दू क्लास में। हमें उम्मीद है कि आप हजरात बखैर आफियत होंगे और उर्दू सीखने के लिए हर सबक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे होंगे। आज हमें मौजू पर मसा करने का दूसरा पार्ट पढ़ना है। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमने आधा टॉपिक पढ़ लिया था और आधा टॉपिक पढ़ना बाकी था। अगर आप में से किसी ने पहले वाला पार्ट नहीं पढ़ा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके पहले वाले पार्ट को जरूर समझे। इंशाल्लाह अगला सबक भी समझने में मदद मिलेगी, वरना आधी बात समझने से नुकसान होगा। अब हम आज का सबक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये तालीमुल इस्लाम के दूसरे हिस्से का 21वां सफ़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, मोज़े पर किस तरह मसा करे? मोज़े पर किस तरह मसाह करे? जवाब, ऊपर की तरफ करना चाहिए, यानी नीचे से ऊपर की तरफ करना चाहिए। तलवों की तरफ या एड़ी की तरफ मसा करने से मसा नहीं होता। किसी ने तलवे की तरफ मसा कर दिया या फिर एड़ी की तरफ मसा कर दिया तो इस तरह मसा का सही तरीका नहीं है, इससे मसा नहीं होता है। मोज़े पर मसा करने का तरीका एक बार प्रैक्टिकली भी देख लीजिएगा कैसे किया जाता है। जब तक प्रैक्टिकली आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। मसा करना है 3 उंगलियों से, नीचे से फेरना शुरू करना है, ऊपर तक आना है और फेरते वक्त सिर्फ उंगलियों का किनारा नहीं लगाना, इस तरह नहीं फेरना, बल्कि पूरी तीनों उंगलियों को बिछा देना है इस तरह, यानी चिपका देना है पाँव के साथ में और नीचे से ऊपर तक इस तरह फेर देना है। कम से कम 3 उंगलियों का फेरना जरूरी है। सिर्फ किनारे से मसा करना सही नहीं है, बल्कि तरीका ये है कि एक बार अच्छे से उंगलियों को बिछाकर ऊपर की तरफ खींचना है। अगर किसी ने तले की तरफ मसा कर दिया या एड़ी की तरफ मसा कर दिया तो ये मसा का सही तरीका नहीं है, इससे मसा सही नहीं होता है। सिर्फ ऊपर ही फेरा जाता है 3 उंगलियों को और पूरा पैर के साथ तीनों उंगलियों को चिपका देना है, फिर ऊपर की तरफ खींचना है। ये पूरा तरीका है मसा करने का। फिर आगे का सवाल है, सवाल, वुजू और गुस्ल दोनों में मौजू पर मसाह जायज़ है या नहीं? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वुजू में मोज़े पर मसा कैसे किया जावे, लेकिन गुस्ल में भी क्या मोज़े पर मसा कर लेना काफ़ी हो जाता है? ये एक सवाल है। तो उसका जवाब ये है, जवाब, वुजू में मौजू का मसाह जायज़ है, गुस्ल में नहीं। वुजू में तो जायज़ है मोज़े पर मसा करना, लेकिन गुस्ल में जायज़ नहीं है। सवाल, मसाह किस तरह करे? मसा का तरीका क्या है? मसा को कैसे किया जावे? जवाब, हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे। जैसा कि ऊपर हमने अभी तरीका बता दिया, हाथ की उंगलियां पानी से भिगोकर, जिस तरह हम सर का मसा करते हैं हाथ को भिगो लेते हैं, इसी तरह हाथ की उंगलियों को पानी से भिगो देना है। भिगोकर 3 उंगलियां पाँव के पंजे पर रखकर ऊपर की तरफ खींचे। उंगलियां पूरी रखे, सिर्फ उनके सिरे रखना काफ़ी नहीं, उंगलियों को पूरा रखना होगा जैसा कि अभी हमने ऊपर बता दिया। और पूरा उंगलियों को रखने के बाद ऊपर की तरफ खींचना है, सिर्फ उंगलियों के सिरे रखना काफ़ी नहीं है। फिर आगे का सवाल, सवाल, फटे हुए मोज़े पर मसाह जायज़ है या नहीं? अभी मोज़ा फटा हुआ हो तो मोज़े पर मसा करना जायज़ है या नहीं? कितना फटा हुआ हो तो मोज़े पर मसा कर सकता है और कितना फटा हुआ हो तो मोज़े पर मसा नहीं कर सकते? पूरा जवाब अच्छे से सुन लीजिए। जवाब, अगर मोज़ा इतना फट गया कि पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया, पाँव की 3 छोटी उंगलियों के बराबर पाँव खुल गया। सिर्फ छोटी उंगलियों की तरफ फटा हुआ होना ज़रूरी नहीं है, कहीं से भी फटा हुआ हो, लेकिन उसकी मिकदार पाँव की 3 छोटी उंगली के बकद्र हो, या चलने में खुल जाता हो, या फटा हुआ तो है लेकिन खुला हुआ नहीं है, लेकिन जब चलते हैं तो चलने की हालत में खुल जाता है, तो उस पर मसाह जायज़ नहीं, और उससे कम फटा हो तो जायज़ है। अब प्रैक्टिकली समझ लीजिएगा कि कितना मोज़ा फटा हुआ हो तो मसा करना सही नहीं है,
پیر کی چھوٹی 3 انگلیوں کے بقدر اگر موزہ پھٹ گیا ہے یا موزہ کسی جگہ پر بھی اتنا پھٹا ہوا ہے کہ جب چلتے ہیں تو چلنے سے 3 انگلیوں کے بقدر کھل جاتا ہے، تو ایسے موزے پر بھی مسح کرنا صحیح نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ آخری مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ موزہ کتنا پھٹا ہوا ہو تو موزے پر مسح کر سکتے ہیں اور کتنا زیادہ پھٹا ہوا ہو تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اور جن کو بھی یہ مسائل معلوم نہیں ہے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔